भृगु संहिता ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं पवन शर्मा। आज हम बात करेंगे स्त्री से सुख या दुख, जातक या जातिका को कैसे देखते हैं। किसी भी कुंडली में स्त्री का सुख या पति का सुख सप्तम भाव से हम देख सकते हैं। स्त्री कैसी होगी, स्त्री एक होगी ज़िंदगी में, दो होगी, कभी कभी ऐसी पोजीशन बन जाती है कि मजबूर होके 3 शादी भी जातक या को करनी पड़ती है। और आज तो ऐसी पोजीशन दिन पे दिन हो ही रही है। उसमें यह नहीं है कि पत्नी मर गई, मरने के बाद ही शादी होती है। शादी वैसे भी हो सकती है, तलाक हो जाती है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, उससे तलाक होते हैं और तलाक होने के बाद आदमी को दूसरी शादी करनी पड़ती है, औरत को भी करनी पड़ती है। तो आइए हम देखते हैं कुंडली से शादी के योग, स्त्री का सुख या दुख। प्रथम भाव लगन है, यहाँ जो नंबर आएगा वो लग्नेश बन जाएगा, यहाँ जो नंबर आएगा वो सप्तमेश बन जाएगा। ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, वैसे भी आप समझदार हो, सभी लोग आपको पता होगा। सप्तमेश शुभ युक्त न होकर, अब देखिए यहाँ कोई भी राशि आएगी, यहाँ कोई भी राशि आएगी, जैसे मान लो यहाँ 6 नंबर आ गई, 6 नंबर राशि यहाँ आ गई, तो इसका मालिक कौन हो गया? कन्या राशि का मालिक बुध है। और सप्तम भाव का मालिक 6 नंबर हो गया, इसका मतलब बुध सप्तमेश हो गया। सप्तमेश शुभ युक्त न होकर 6, 8 या 12 भाव में हो। अब ये बुध 6 नंबर यहाँ आ गया, लेकिन इसमें ज़रूरी तो नहीं है कि बुध यहीं बैठेगा। बुध यहाँ भी बैठ सकता है, बुध यहाँ भी बैठ सकता है, बुध यहाँ भी बैठ सकता है। मेरा अर्थ ये है कि सप्तमेश जो राशि यहाँ हो उसका मालिक इस घर में ना बैठा हो। अगर इस घर में बैठा है या इस घर में बैठा है या इस घर में बैठा है तो उस जातक की शादी नहीं होती। या फिर सूर्य से अस्त हो, सप्तम भाव का मालिक 6ठे भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश 12वें भाव में बैठा है, उस जातक की शादी का योग कम होता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर सप्तम भाव का मालिक मतलब यहाँ बुध है, बुध अस्त हो तो भी शादी नहीं होती। शादी होने का योग कम होता है, लेकिन उसके साथ ये भी है, योग टूटते भी बहुत है। कल को यहाँ गुरु बृहस्पति बैठ जाए इस पे, सप्तम भाव से शुभ दृष्टि वो देते, सप्तम भाव को शुभ दृष्टि से देख रहे हो तो योग टूट भी जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे केवल योग की बात करूँगा। उसमें कोई शुभ ग्रह अगर सप्तम भाव को देख लेता है तो वो ज़रूरी नहीं है इस घर का मालिक, इस घर का मालिक और इस घर का मालिक। अभी मैंने जो बताया था उसी के हिसाब से 6ठे और 8वें और 12वें भाव का मालिक, इन तीनों ग्रहों के मालिक अगर यहाँ बैठे हो तो ये तीनों ग्रहों को कोई भी ग्रह न देखता हो। 3 ग्रह यहाँ बैठ जाए, एक इसका मालिक, इसमें जो संख्या आए उसका मालिक। जैसे यहाँ 1 नंबर आएगा तो मंगल हो गया, वो यहाँ बैठा हो। 3 ग्रह हो गए, इस घर का मालिक, इस घर का मालिक, इस घर का मालिक अगर सप्तम भाव में बैठा है तो भी शादी के योग नहीं बनता, जातक की शादी नहीं हो सकती। लेकिन कोई और योग हो जाए कुंडली में, यदि शुक्र व चंद्रमा साथ में हो। अब देखो एक प्रश्न, शुक्र और चंद्रमा कहीं भी बैठे हो, शुक्र और चंद्रमा एक खाने में यहाँ बैठ गए, शुक्र और चंद्रमा, शुक्र चंद्रमा यहाँ बैठ गए, इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। शुक्र चंद्रमा यहाँ बैठ जाते हैं, इनसे सप्तम भाव
शुक्र चंद्रमा जहाँ बैठे हैं, जिस खाने, वो यहाँ भी बैठ सकते हैं, वो यहाँ भी बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ जाए। शुक्र चंद्रमा एक जगह बैठे हो, एक राशि पे बैठे हो और उनसे सप्तम भाव में यदि शुक्र व चंद्रमा साथ में हो और शनि मंगल उसके 7वें भाव में बैठ जाए तो विवाह योग नहीं बनता, शादी नहीं होती ऐसे जातक की। लेकिन कोई और योग हो जाए, बृहस्पति अच्छी पोजीशन में हो तो एक अलग बात है। योग की काट भी है, योग कट भी जाता है। लग्ने सप्तमेश और राशिस। अब देखिए आप, लगन का मालिक, सप्तम भाव का मालिक, और इस जातक की राशि जहाँ है उसका मालिक। राशि कहाँ होगी? कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा है, जिस नंबर पे चंद्रमा बैठा है वो ही जातक की राशि होती है। तो वो ये तीनों लग्नेश, सप्तमेश और राशिस, राशि द्विस्वभाव राशि में ना हो, द्विस्वभाव, दो स्वभाव जिसे बोलते हैं, उस राशि में ये तीनों नहीं बैठने चाहिए। अगर ये बैठे होंगे तो विवाह योग नहीं होता। आपको समझाता हूँ फिर भी कि ये 2 नंबर हो गई। 2 नंबर का मालिक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8। और मान लो आप ये चाहते हो चंद्रमा बैठ गया इसमें, तो ये राशि हो गई ना। पंचम भाव में चंद्रमा बैठ गया तो ये पंचम भाव का मालिक जो राशि यहाँ आएगी तो यहाँ क्या आएगी? 2, 3, 4, 5, 6। 6 का मतलब हो गया कन्या। कन्या का मालिक है बुध। इस जातक की राशि हो गई कन्या। ठीक है। अब ये तीनों में क्या होगा? मिथुन। अब सुनो, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। लग्नेश, पंच और सप्तमेश और राशि का मालिक मंगल, शुक्र और बुध मिथुन राशि में, कन्या राशि में, धनु राशि में और मीन राशि में अगर बैठे हो तो इस जातक के 2 विवाह होंगे। मतलब ये जातक 2 विवाह करेगा, 2 शादी का योग इस जातक के बनता है। अब वो पोजीशन अलग है कि पहली पत्नी के स्वर्गवास होने के बाद दूसरी शादी करेगा या 2 पत्नी वैसे रखेगा, तो इसमें योग देखना पड़ेगा 2 शादी के बाद। और वैसे भी योग अलग अलग बनते हैं। इस योग में ये होता है कि 2 पत्नी रखेगा, जिंदी रहेगी दोनों। अगर ये योग बिल्कुल स्ट्रोंग हो, पावरफुल होंगे तो ये योग ऐसा ही रहेगा, दोनों पत्नी जिंदी रहेगी। वो एक अलग बात है, अलग अलग रहेगी या एक साथ रहेगी वो मैं नहीं बता सकता। एक शुक्र शादी का मालिक है। शुक्र देव पाप ग्रह के साथ हो। अब आप ये सोच रहे होंगे पाप ग्रह कौन कौन से हैं? शनि, सूर्य, मंगल, और कभी कभी चंद्र भी अगर अमावस्या का हो तो उसको भी पाप ग्रह मान लिया जाता है। वो कुंडली के ऊपर निर्भर है, डिग्री पे निर्भर है। शुक्र अगर नीच राशि का हो, शुक्र अगर पाप राशि में हो, या शुक्र पाप ग्रह के साथ हो, या शुक्र अपनी राशि, मतलब कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है, अपनी राशि में शुक्र न होकर कन्या राशि में शुक्र हो, मतलब नीच का शुक्र हो, तो उस जातक के 2 विवाह होते हैं। सप्तमेश और द्वितेश, दूसरे भाव द्वितेश में यहाँ जो भी राशि है वो बन जाएगी और सप्तम में जो राशि है वो बन जाएगी। सप्तमेश व द्वितेश शुक्र के साथ या पापी ग्रह के साथ, इस घर का मालिक और इस घर का मालिक पापी ग्रहों के साथ। पापी ग्रह में कौन कौन से ग्रह आएंगे? सूर्य, मंगल और शनि। सूर्य, मंगल और शनि इस घर का मालिक और इस घर का मालिक। शुक्र के साथ या पापी ग्रह के साथ, सूर्य, मंगल और शनि के साथ 6, 8, 12 भाव में सूर्य, मंगल और शनि के साथ सप्तमेश व द्वितेश
शुक्र के साथ या पापी ग्रह के साथ सूर्य मंगल शनि 6, 8, 12 भाव में हो तो 2 विवाह का योग बनता है, लेकिन एक स्त्री के मृत्यु के बाद दूसरा विवाह होता है। इसके पत्नी का योग एक ही रहेगा। पहली पत्नी का स्वर्गवास होने के बाद दूसरी पत्नी इसकी आएगी इस जातक की, ऐसी पोजीशन में। नीच के साथ सप्तम भाव का मालिक से कोई लेना देना नहीं है। इसमें शुक्र अगर नीच के साथ दूसरे भाव का मालिक और सप्तम भाव का मालिक नीच के साथ बैठा हो, नीच का मतलब हो गया सूर्य मंगल शनि के साथ बैठा हो। इसके बाद आगे चलते हैं। लग्नेश 12वें भाव में हो, लग्नेश यहाँ हो 12वें भाव में, दूसरे भाव का स्वामी पापी ग्रह हो, दूसरे भाव का स्वामी पापी ग्रह के साथ कुंडली में कहीं भी बैठा हो, इस भाव का मालिक कहीं भी बैठा हो कुंडली में, और सप्तम भाव में भी पापी ग्रह बैठा हो। अब मैं आपको समझ, सप्तम भाव में यहाँ मान लो शनि बैठा है, यहाँ शनि बैठा है, पाप ग्रह हो गया। यहाँ का मालिक जो है वो यहाँ बैठा है 12वें भाव में, तो उसके लिए अपन क्या करें कि यहाँ 1 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, ये 5 नंबर हो गया। लग्नेश 12वें भाव में हो, दूसरे भाव का स्वामी पापी ग्रह के साथ कुंडली में कहीं भी बैठा हो, वह सप्तम भाव में भी पापी ग्रह बैठा हो, तो जातक को 2 स्त्री का योग बनता है। ये सब योग जो मैं आपको बता रहा हूँ या मैंने बताए हैं, इनके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई अच्छा योग या संयोग हो जाता है, कोई अच्छा ग्रह सप्तम भाव को देख रहा है, कोई अच्छा ग्रह प्रथम भाव को देख रहा है, तो ये योग कम भी हो जाते हैं, कट भी जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि योग पूरा फल दे या विफल दे। इसीलिए कुंडली का पूरा अध्ययन करने के बाद ही ये समझ में आती है या अपन ये सारांश निकालते हैं कि जातक की पोजीशन 1 शादी की होगी या 2 शादी की होगी। मैं केवल आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कुंडली में कुछ योग वियोग ऐसे होते हैं जो कुंडली को देखते ही पता चल जाता है कि इस जातक की पोजीशन, गृहस्थी जीवन किस टाइप का रहेगा, सुखी रहेगा गृहस्थ जीवन या दुखी रहेगा। वैसे जो योग मैंने बताए हैं, उन योग में कहीं भी शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि अगर पड़ती है या कोई भी अच्छा ग्रह, उस ग्रह को जहाँ बुराई है या मान लो जहाँ नीचता है, उस ग्रह को अगर पूर्ण दृष्टि से शुभ ग्रह के रूप में शुभ ग्रह बन के देखता है, तो यह वियोग सुख योग में बदल जाता है। ये भी साथ ध्यान रखने की बात है। आगे किसी भी कुंडली में आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मेरे से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री राम।